प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने मोंगोडीबी और माइस्क्ल के दोनों इक्विवेलेंट कंपैरिजन मैंने साइड बाय साइड करके बताए थे। आज हम थोड़ा सा और आगे स्टार्ट करते हैं। सो आपको चले जाना है अगेन W3C स्कूल्स की जो वेबसाइट है वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वेबसाइट में मानता हूँ, ठीक है ना। तो इसके अंदर हर टेक्नोलॉजी के ट्यूटोरियल्स हैं। हम वर्क कर रहे हैं अभी मोंगोडीबी पर, तो मोंगोडीबी पर भी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट क्लास में हम फाइंड मेथड पे थे और विंडो आर प्रेस किया मैंने, सर्विसेज डॉट एमएससी में गया और मैं चेक कर लेता हूं कि क्या मोंगोडीबी की सर्विस मेरे बैकग्राउंड में चल रही है कि नहीं चल रही है। इस लिस्ट में आप देखना जब जब भी मैं लैपटॉप शट डाउन करता हूं और वापस चालू करता हूं तो ये सर्विस ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चल जाती है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप डबल क्लिक करके देखिए ये रनिंग लिखा हुआ है, तो मैं मोंगोडीबी पर काम कर सकता हूं। अगर ये सर्विस क्या हो रही है बैकग्राउंड में रनिंग है तो मैं वर्क कर सकता हूँ। अब इस मोंगोडीबी को इंटरैक्ट करने के लिए मुझे कंपास की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर मोंगोडीबी मोंगो मोंगोडीबी कंपास करके एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप उससे इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको मैंने यस किया और मैं साथ साथ में यहाँ पर एग्जाम्प भी स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमें क्या करना है, हम कैसे सीखना चाहते हैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करके, ठीक है ना। यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करूं और यहाँ से आप अपना माइसिकल भी स्टार्ट कर लो, शेल पे चले जाओ, ठीक है। और माइसिकल डैश यू रूट डैश पी, ठीक है। और इसको मैं साइड में अरेंज कर लेता हूँ फुल स्क्रीन। 50% स्क्रीन मेरी किस में ले लेता हूँ, इसमें, और बाकी का मैं यहाँ पर ये इसमें शेल ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने शेल ले लिया यहाँ पर, ये मैंने शेल ले लिया, ठीक है। इसको भी मैं 50% में अरेंज कर देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। वो शायद आपने कोशिश कर ली होगी उसको अरेंज करने की मगर नहीं हो रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो हमें चाहिए मंगोश और इधर हमें चाहिए, तो ये साइड बाय साइड हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। सो हमारे पास दो मेथड थी फाइंड सर्च करने के लिए, ठीक है ना। इधर मैं सीक्वल पे काम करूंगा और इधर मैं मोंगोडीबी पे काम करूंगा। बेसिकली यहाँ पर हम डेट वाइज काम करेंगे। जैसे आज जनवरी 16 है तो जनवरी क्रिएट क्रिएट डेटाबेस और जनवरी 16 जनवरी 16 अंडरस्कोर 2026 यूज जनवरी 16 अंडरस्कोर 2026, है ना। इसके अंदर मैं क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट्स नाम से एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। और कॉलम नेम डेटा टाइप यहाँ पर मैंने लिया 255 और यहाँ पर मैं सरनेम ले लेता हूँ वेरकेर 255 और ये मेरा लास्ट कॉलम हो गया। और यहाँ से मैं एक्सप्लेन करूँ किसको, स्टूडेंट्स टेबल को मैं एक्सप्लेन करूँ, ये आ रहा है। और इसमें मैं एंट्रीज कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पर हम नेम कॉमा सरनेम लिया मैंने और यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज को हम स्टोर कर लेंगे, कुछ वैल्यूज को हम स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यूज स्टोर हुई। अब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं करूंगा तो ये मेरे रिकॉर्ड्स की एंट्री यहाँ पर आ गई है। अब सिमिलरली मुझे यहाँ पर करना है, मोंगोडीबी के अंदर करना है। तो मोंगोडीबी के अंदर सबसे पहले तो आपको डाटाबेस बनाना होता है। डाटाबेस बन जाएगा कैसे, आप अगर यूज कमांड का यूज करेंगे तो डाटाबेस यूज स्पेस जनवरी 16 अंडरस्कोर 2026, सेम काम जो आपने सीक्वल में कम कर रखा है वो एग्जैक्टली हम किस में अचीव करेंगे, मोंगोडीबी में। तो जैसे ही ये मैंने किया तो ये स्विच टू डेटाबेस बता रहा है, बट रियलिटी में आपका डेटाबेस नहीं बन रहा है ना। ये तब तक नहीं बनेगा जब तक आपको यहाँ पर इस येलो कलर की वार्निंग को या इस नोट को आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है अ डाटाबेस इज नॉट एक्चुअली क्रिएटेड अंटिल इट गेट्स कंटेंट, है ना। तो डाटाबेस के अंदर जब तक कंटेंट नहीं आएगा तब तक डाटाबेस बन नहीं सकता है। तो डाटाबेस के अंदर सबसे पहली चीज क्या होती है, टेबल होती है। तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो मोंगोडीबी में डाटाबेस, मोंगोडीबी के डाटाबेस के अंदर
जो टेबल्स होती है उनको कलेक्शन बोला जाता है। तो सबसे पहला काम क्या है, मुझे कलेक्शन बनाना है। कलेक्शन बनाने के लिए सिंटेक्स दिया हुआ है। ये सारी चीजें मैं बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता रखी है, और मैं अभी फटाफट इसको बताता हूँ। फॉर्मूला है db डॉट कलेक्शन नेम, db डॉट create collection, and this exactly same collection I will create here, स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ये मेरा स्टूडेंट कलेक्शन ये यहाँ पर बन गया। ओके, ठीक है ना। उधर के क्या आता है, क्वेरी ओके लिखा हुआ है, इधर क्या आ रहा है, ओके। ठीक है ना। अब आप इसको रिफ्रेश कर लो, इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लो, तो देखो ये आ गया। ठीक है ना। तो जनवरी 16 के डाटाबेस के अंदर एक टेबल आ चुकी है, एक कलेक्शन आ चुका है स्टूडेंट्स, और इस स्टूडेंट्स के अंदर अब मुझे क्या करना है, कुछ रिकॉर्ड्स स्टोर करने हैं। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट वाले सेक्शन में जाऊंगा। हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल है, एक तो इंसर्ट वन है और एक इंसर्ट मैनी है। तो यहाँ पर हम कुछ रिकॉर्ड्स स्टोर करते हैं। सो मैं इसी मोंगोश टर्मिनल का यूज करूंगा। यहाँ पर मोंगोश टर्मिनल का हमने यूज किया। सो उसका फॉर्मूला db डॉट कलेक्शन नेम, ठीक है ना, db डॉट कलेक्शन नेम डॉट इंसर्ट वन, है ना। इंसर्ट वन का यूज हम कब करेंगे, जब हमें सिंगल डॉक्यूमेंट स्टोर करना है। ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने बताई है। इसमें मोंगोडीबी में डाटा को डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। अगर मुझे एक स्टूडेंट की एंट्री को डालना है तो टेक्निकली मैं क्या बोलूंगा, मुझे एक डॉक्यूमेंट डालना है। ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट स्टोर करना है, मुझे डाटा स्टोर करना है, मैं डॉक्यूमेंट मोंगोडीबी में मैं डॉक्यूमेंट बोलूंगा। मगर इधर माई सीक्वल में आते ही मैं उसको डॉक्यूमेंट नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं माई सीक्वल में काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि मैं एक एंट्री करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड, आई वॉन्ट टू इंसर्ट एन एंट्री। Here, if I am working in the MongoDB, I won't say I want to insert an entry. I want to insert a record. I will say I want to store a document. मुझे MongoDB में अगर मुझे कुछ डाटा डालना है तो मैं उसको डॉक्यूमेंट बोलूंगा। तो मुझे एक स्टूडेंट डालना है, और वो जो डाटा है हमेशा करली ब्रेसेस में ही होता है। मोंगोडीबी में डाटा जो जाता है ना, वो करली ब्रेसेस में जाता है, और करली ब्रेसेस को इधर हम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। मोंगोडीबी के अंदर जो डाटा रियल में स्टोर होता है इसी में होता है, बेसिकली इस कर्ली ब्रेसेस में। इस कर्ली ब्रेसेस के कॉलन, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, दिस इज बेसिकली कॉल्ड जेसॉन। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये मोंगोडीबी में जो डाटा स्टोर होता है वो किस तरीके से स्टोर होता है, जेसॉन में। और मोर टेक्निकली इस जेसॉन ऑब्जेक्ट को बोला जाता है बीसॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बीसॉन मतलब बाइनरी जेसॉन। ठीक है ना। बीसॉन बाइनरी जेसॉन। ठीक है ना, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। मोंगोडीबी में हाउ मोंगोडीबी स्टोर इट्स डेटा, MongoDB stores its data in form of JSON, which is technically called BSON। ठीक है ना। तो आपको इंटरव्यू में भी अगर पूछे तो आप बता सके कि हाँ सर, MongoDB के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो JSON फॉर्मेट में होता है, बट उस JSON फॉर्मेट को हम स्पेशल नेम बोलते हैं, दैट इज BSON। ठीक है ना। ये BSON के अंदर ये स्टोर हो रहा है। तो मैं फटाफट यहाँ पर मैंने लिया, फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, अनिल, एंड यहाँ पर मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल सरनेम कॉलम, है ना। देखो, एक्नॉलेज ट्रू, इंसर्ट आईडी, ये वो। ठीक है ना। तो मेरा डेटा स्टोर हो गया। अब मुझे डेटा देखना है, इधर डेटा देखना है तो आपने क्या किया था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल। इधर डेटा देखा है तो आप क्या सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करोगे क्या, भाई क्यों नहीं करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम मोंगोडीबी में क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज द नो एसक्यूएल डेटाबेस। एसक्यूएल लैंग्वेज विल नॉट वर्क इन मोंगोडीबी। मोंगोडीबी के अंदर एसक्यूएल लैंग्वेज काम ही नहीं करती है, इसीलिए तो इसको नो सीक्वल डाटाबेस बोलते हैं। नो सीक्वल मतलब इस डाटाबेस पर एसक्यूएल लैंग्वेज काम नहीं करेगी। ठीक है ना। तो ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स इधर काम नहीं करेगी। ये देखो, ये सिलेक्ट को उसने क्या बता दिया, नॉट डिफाइंड। भैया इस नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इधर स्पेशल हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं जिसको हम यूज करेंगे। वो कमांड है db डॉट टेबल का नाम डॉट फाइंड मेथड। यहाँ पर db डॉट कलेक्शन नेम, दैट इज स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, इस मेथड को कॉल करेंगे और मैं इंटर करूंगा तो देखो मेरे पास ये रिकॉर्ड्स आ गए। तो एग्जैक्टली db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड किसके इक्विवेलेंट हो गया, हमारे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम कुछ रिकॉर्ड्स हम डालते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने डाल दिया, जैसे यहाँ मैंने सुनील स्टोर कर दिया, मैंने
आपने स्टोर कर दिया, ठीक है ना। ऐसे मैंने कुछ रिकॉर्ड्स को क्या करा है, एंट्री कर दी, और मैं db.student.find मैंने 3 रिकॉर्ड स्टोर कर लिए हैं, ठीक है ना। अब मुझे फिल्टर करना है, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैं कुछ रिकॉर्ड स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैं कुछ रिकॉर्ड आपके सामने स्टोर कर देता हूँ, ठीक है ना। सेम रिकॉर्ड आप स्टोर कर लो, ठीक है ना। सेम रिकॉर्ड यहाँ पर भी मैं इसको सुनील स्वप्निल, ठीक है ना, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो ये सेम रिकॉर्ड हमारे पास भी आ गए यहाँ पर, ठीक है ना। अब मुझे ऐसे नेम सर्च करने हैं जिनके नाम में कोई भी एक लेटर आता हो, जैसे पी आता हो, ठीक है ना। तो पी पी से रिलेटेड अगर मुझे सर्च करना है तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और उसके बाद मुझे यहाँ पर लगानी पड़ती है कंडीशन वेयर नेम लाइक, और यहाँ पर हम पैटर्न दे देते हैं %%, और यहाँ पर हमें पी, ठीक है ना। जैसे मुझे ऐसे स्टूडेंट्स के नाम सर्च करने हैं जिनके नाम में पी आता हो, तो %% पी यहाँ पर मैंने किया, तो आप देखना उसने कौन सा रिकॉर्ड स्टोर कर दिया, स्वप्निल वाला स्टोर कर लिया। अगर ये सिमिलर सिमिलर क्वेरी अगर आपको मोंगोडीबी में इक्विवेलेंट अगर आपको करना है, तो वो इधर हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे फाइंड मेथड का। फाइंड मेथड हो रही है कॉलिंग, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखना, ये यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, फाइंड मेथड की हो रही है कॉलिंग, फाइंड मेथड की हो रही है कॉलिंग। इसका जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो आपका है क्वेरी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये आपका फाइंड जो है वो क्वेरी ऑब्जेक्ट है, यहां से हम इसको क्वेरी करेंगे। सो यहां पर हम इसको क्वेरी करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्वेरी करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर फील्ड ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर हम देखते हैं। सो जो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है, देखो इस राउंड ब्रैकेट के अंदर पहला जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है दैट विल बी कॉल्ड अ क्वेरी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो आपको मिल रहा है दैट इज क्वेरी ऑब्जेक्ट। अगर कॉमा लग गया और सेकंड कुछ आ गया तो वो हो जाएगा अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, फाइंड के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्वेरी ऑब्जेक्ट्स और प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट्स। सो इसको अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो इसका सिंपल फॉर्मेट, दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, तो दोनों ही जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमें बेसिकली यूज करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमें यूज करना होगा बेसिकली, हमें फिल्टर, हमें क्वेरी करना है, क्वेरी को ही फिल्टर ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर इस क्वेरी को ही हम फिल्टर ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्वेरी ऑब्जेक्ट को ही हम यहाँ फिल्टर ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो क्वेरी ऑब्जेक्ट या फिर फिल्टर ऑब्जेक्ट, क्वेरी करना या फिर फिल्टर करना, बात एक ही है कि क्वेरी करने। तो मुझे क्वेरी करना है बेसिकली। सो यहाँ पर ये पहला ऑब्जेक्ट तो मेरा क्वेरी ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर मुझे किस फील्ड से क्वेरी करना है, नेम से क्वेरी करना है, और उसकी वैल्यू की जगह यहाँ पर मैं अपना एक एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ, ठीक है ना। सो दिस इज माय एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट लिया, और यहाँ पर आप अपने W3C स्कूल्स पर जाएंगे तो आप क्वेरी ऑपरेटर्स पे आप चले जाना। यहाँ पर क्वेरी ऑपरेटर्स में हम गए, और क्वेरी ऑपरेटर्स में हमारे पास इवेल्युएशन के लिए एक रेगेक्स होता है, ठीक है ना। रेगेक्स का फुल फॉर्म कोई बता सकता है, रेगुलर एक्सप्रेशन। रेग मतलब REG का मतलब क्या हो गया सर, रेगुलर, ठीक है ना। यहाँ पर REG, तो भाई REG का मतलब क्या है और X का मतलब क्या है, एक एक चीजें मैं बता रहा हूं। इसको बोलते हैं हम रेगुलर, और इसको हम बोलते हैं, X को बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, ठीक है ना। सो रेगेक्स को आप कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन। सो देर इज एन ऑपरेटर कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन, regex, and with the help of regex I can filter the names, I can filter the names. So regex colon, and here I will use the character p like here, और अगर यहाँ पर इस regex के साथ में एक ऑप्शंस भी आप ले सकते हो। ये ऑप्शंस में अगर आप आई डिफाइन करोगे तो दैट विल बी कॉल्ड केस इनसेंसिटिव। आई का मतलब क्या हो गया, केस
इंसेंसिटिव, केस इंसेंसिटिव, ठीक है ना, केस इंसेंसिटिव। तो केस इंसेंसिटिव का मतलब ये हो गया कि स्मॉल पी भी चलेगा, कैपिटल पी भी चलेगा, उसके बेसिस पर वो सर्च करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखो, अगर मैं सेकंड ऑप्शन नहीं ले रहा हूं तो उसने देखो पी स्मॉल में था, तो स्मॉल में स्वप्निल में जो पी जो था वो मैंने कैपिटल में लिखा कि स्मॉल में लिखा, स्मॉल में लिखा। और उधर रेगेक्स में भी मैंने स्मॉल पी में लिखा, तो वो स्ट्रिक्ट मैचिंग हो गई, ठीक है ना। अब मुझे चाहिए कि नहीं यार, मुझे अब इसी चीज को मैं प्रूफ करके बताता हूं। अगर इसी पी को अगर मैं कैपिटल पी कर दूं तो बताओ स्वप्निल वाला रिकॉर्ड मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो केस सेंसिटिव है, ठीक है ना। अगर मैं ऑप्शंस फील्ड नहीं दे रहा हूं तो हमारा एक्सप्रेशन किस टाइप का हो जाएगा? केस सेंसिटिव। मतलब अगर कैपिटल पी दिया है आपने रेगेक्स में, तो ऐसे नाम की ही लिस्ट आएगी जिसमें क्या होगा? कैपिटल पी होगा, स्मॉल पी वाला नहीं देगा। ये देखो, देखो दिया क्या उसने? दिया क्या? नहीं दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? केस सेंसिटिव, ठीक है ना। अगर ऑप्शंस फील्ड, ठीक है ना, इंटरव्यू में आपसे ये पूछ सकते हैं कि अगर हमारा पास ये इस टाइप के ऑप्शंस है, ठीक है ना, यहां पर ये पी हो गया और ये पी हो गया, ये दो फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं। इसमें से कौन सा फॉर्मेट केस सेंसिटिव है? सो दिस फॉर्मेट इज केस सेंसिटिव। ये वाला जो फॉर्मेट किस टाइप का हो गया? केस सेंसिटिव। और ये वाला फॉर्मेट किस टाइप का हो गया? केस इनसेंसिटिव। जहां पे भी आई दिख जाए ना, मतलब वहां इन लगा देना, केस इनसेंसिटिव, ठीक है ना। सो मैंने यहां पर मोंगो में क्वेरी किया, कैपिटल पी लगाया तो भी मेरा रिकॉर्ड नहीं आया। अब मुझे लगाना है कि यार मैं भले कैपिटल पी लिखूं तब भी डाटाबेस में अगर स्मॉल पी भी हो तो भी ले आना, कैपिटल पी हो तो भी ले आना। तो मैं केस इंसेंसिटिव के बारे में बात कर रहा हूं, तो मुझे कौन सा पैरामीटर देना पड़ेगा? रेगेक्स के साथ में, मुझे देना पड़ेगा ऑप्शंस कॉलन, और मुझे आई लिखना है, ठीक है ना। और मैंने इंटर किया, सॉरी डॉलर आएगा ना, एक्सप्रेशन है इसलिए डॉलर आएगा, सॉरी। So this is an expression, so it must start with options। तो देखो उसने दे दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं स्मॉल पी भी लिखूंगा तब भी डेटा आ जाएगा, ये देखो तब भी डेटा आ रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम बात करें, सो फाइंड मेथड के अंदर जो होते हैं वो जनरली दो ऑब्जेक्ट होते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को हम क्वेरी ऑब्जेक्ट या फिर फिल्टर ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, और दूसरे को हम प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ। जैसे ही आप कोई क्वेरी करते हो मोंगोडीबी पर, तो आपको सारी फील्ड बाय डिफॉल्ट वो दे देता है, सारी फील्ड, ठीक है ना। जैसे आपने जितनी डाली होगी ना, जैसे आपने नेम डाला, सरनेम डाला, एड्रेस डाला, ये डाला, वो डाला, तो वो सारी दे देगा आपको। बट रियलिटी में आपको जरूरत कितने फील्ड्स की जरूरत है? सो मान लीजिए आपको स्टूडेंट के सिर्फ नेम चाहिए, आपको आईडी नहीं, आपको सिर्फ नेम चाहिए, ठीक है ना, आपको सरनेम नहीं चाहिए। तो आपको रिस्पॉन्स में कितनी फील्ड्स चाहिए, वो चीजें आप किससे कंट्रोल कर सकते हो? यू कैन कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट, है ना। सो प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट में आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है ना। सो ये प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट मैंने लिया, इसी में मैं नीचे गया, अप एरो किया मैंने। सो ये पहला करली ब्रेसेस तो मेरा कौन सा हो गया? पहला करली ब्रेसेस मेरा कौन सा हो गया? सिंटेक्स के हिसाब से याद करना, दिस इज माय क्वेरी ऑब्जेक्ट, और आई विल से फिल्टर ऑब्जेक्ट। क्वेरी और फिल्टर एक ही बात है, अलग अलग नहीं। कहीं कहीं जीपीटी आपको फिल्टर बोल देगा, W3C स्कूल में क्वेरी लिख रखा है, तो बोथ आर सेम थिंग। सो द फर्स्ट इज क्वेरी, या फिर मैं इसको स्लैश करके यहाँ पर लिख दूं फिल्टर ऑब्जेक्ट। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विल बी अ query object, this object is a query object, and this object will be called as a projection object. So projection object will control your output, how many fields you want to show. Either you want to show all fields, if you want to show all the fields, don't supply projection object. If you want all fields, don't supply the second argument. If you want to control the output of fields, then you have to use the projection object. So for example, I want to show only name, मुझे सिर्फ नेम शो करना है, मुझे सरनेम शो नहीं करना है, मुझे आईडी शो नहीं करना है। तो अगर आपको चाहिए तो आपको सेकंड आर्गुमेंट देना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो सेकंड आर्गुमेंट यहां पर मैंने लगाया, थोड़ा सा यहां पर मैं गया, ठीक है ना। कंट्रोल इक्वल टू, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसको हम यहां पर ऐसे कर लेते हैं, कॉमा, एंड आई विल सप्लाई सेकेंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड ऑब्जेक्ट में WCC स्कूल्स को आपने ओपन किया, ओपन द फाइंड मेथड एंड सर्च फॉर द प्रोजेक्शन। सो प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट में जो फील्ड आपको चाहिए उसको आपको वन बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आपको नेम चाहिए, सो नेम कॉलन वन, ठीक है ना, नेम कॉलन वन। तो आप देखो सिर्फ स्वप्निल आ रहा है, ठीक है ना। अब आईडी तो आ ही रहा है, अब आईडी को भी हटाना है तो उसके लिए आप ये नहीं बोल सकते हो कि, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको यहां पर वन मतलब यस, हाँ, दिखाना है, शो करना है, यस। और वन मतलब बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज में वन को बोलते हैं ट्रू, ठीक है ना। वन का मतलब ट्रू, शो करना है, आउटपुट में शो करना है, ट्रू करना है, ठीक है ना। और जीरो का मतलब होता है फॉल्स, मैंने आपको सिखा दिया था, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अगर नेम को मैंने वन बोल दिया है मतलब मैं आउटपुट में उस फील्ड को शो करना चाहता हूं, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखना, अब अंडरस्कोर आईडी वाली जो फील्ड आ रही है, ठीक है ना, इसको मुझे आउटपुट में शो नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे शो नहीं करना है, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, ID 0, सो अंडरस्कोर ID कॉलन 0 कॉमा, तो ये देखो ये हो गया। मगर आप बोलो कि सर मेरे को नेम शो करना है और सरनेम शो नहीं करना है, तो आप ये नहीं कर सकते हो कि नेम को आपने वन बोल दिया और उसके बाद सरनेम को आप जीरो बोल दो, सरनेम कॉलन 0, ये नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये नहीं कर सकते, ये करते ही एरर आ जाएगी, ठीक है ना। सिर्फ ID 0 आप इस फील्ड को दे सकते हो, उसके बाद जितनी भी फील्ड्स हैं, मैं एक पैटर्न, देखो मैं एक पैटर्न बता देता हूं आपको, शायद आपको उस पैटर्न से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो ये मैं एक पैटर्न लिया मैंने, ठीक है ना। यहां पर मैं ले लेता हूं अंडरस्कोर, अंडरस्कोर ID को मुझे शो नहीं करना है। उसके बाद जो भी मेरी फील्ड है FIELD, फील्ड वन कॉलन, अगर इसको मैंने फील्ड वन को वन दे दिया तो इसके बाद आने वाली सारी फील्ड को वन वन ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको ऐसे याद रखो। अगर ये मान लो ये मेरी फील्ड नंबर 2 है तो उसको भी वन देना पड़ेगा। इसके बाद मान लीजिए मेरी फील्ड नंबर 3 आ गई, फील्ड नंबर मेरी 3 आ गई, उसको भी मुझे वन देना पड़ेगा। मतलब पहली जो फील्ड है अगर आपने उसकी शुरुआत जीरो से कर दी है तो बाद में आने वाली सारी फील्ड को जीरो 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 ही देना पड़ेगा। ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता एक को वन दे दिया फिर जीरो फिर वन जीरो ना। पहली फील्ड में अगर आपने वन दे दिया तो बाद में आने वाली सभी फील्ड को आपको वन वन करके चलना पड़ेगा। और पहली फील्ड को आपने जीरो दे दिया तो बाद में आने वाली सारी फील्ड्स को जीरो जीरो करके ही सीक्वेंस में आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि ये तो सिंटेक्स हो गया समझने के लिए, इसी का जस्ट मैं आपको बता देता हूं। इस फील्ड को मैंने क्या बोला, इसको मैंने नेम बोला, तो नेम को अगर वन बोल दिया तो अगली वाली फील्ड को सरनेम को भी मुझे वन ही बोलना पड़ेगा। अगर मैंने जीरो बोल दिया तो मेरी एरर आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर आप देखो, नेम को मैंने यहां पर वन बोल दिया और सरनेम को जीरो बोल दिया, जो कि मेरे इस फॉर्मेट से गलत हो रहा है। क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर फील्ड वन को अगर वन दे दिया तो फील्ड टू, फील्ड थ्री, फील्ड फोर, फील्ड फाइव सबको वन 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 करके ही चलना है, बीच में फिर जीरो का पैटर्न नहीं आ सकता है। तो आप देखो मैंने जैसे ही नेम को वन दिया मगर सरनेम को मैंने जीरो दे दिया तो मेरी क्वेरी प्रोजेक्शन फेल हो गया, ठीक है ना। तो ये रूल है, ये रूल आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर हम चलते हैं, फिर से मैंने किया, अगर मैंने मुझे अगर नेम को मैंने जीरो दे दिया, समझना, अगर पहली फील्ड को मैंने जीरो दे दिया तो भाई मेरे को चलना कैसे पड़ेगा बताइए, सबको जीरो जीरो ही करना पड़ेगा। अगर पहली फील्ड को मैंने जीरो दे दिया तो सेकंड फील्ड को भी क्या देना पड़ेगा, थर्ड फील्ड को भी क्या देना पड़ेगा, जीरो, ठीक है ना। तो इसी को करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। एक एक फॉर्मेट में आपको कंपैरिजन कर करके बता रहा हूं। अगर मैंने नेम को जीरो बोल दिया तो सरनेम को भी मुझे क्या बोलना पड़ेगा, जीरो बोलना पड़ेगा। तो यहां पर देखो नेम को जीरो बोला तो सरनेम को भी मुझे जीरो बोलना पड़ेगा। तो देखो एम्प्टी आ गया,
मतलब आपने बोला कि भाई मुझे आईडी भी शो नहीं करना है, मुझे नेम भी शो नहीं करना है, मुझे सरनेम भी शो नहीं करना है, तो उस ऑब्जेक्ट में बचा क्या? कुछ भी नहीं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट आपको दिखने लग गया। समझ में आया? अब यहां पर फिर हम थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं, ठीक है ना। नेम को तो जीरो बोल दिया, नेम को जीरो बोल दिया और सरनेम को आपने वन बोल दिया, तो क्या ये रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है ना? मैंने क्या बोला कि अगर पहला जो फील्ड है अगर उसको आपने वन से शुरुआत करी है तो बाकी सारे फील्ड फिर वन वन ही चलने हैं। अगर पहले फील्ड की शुरुआत आपने जीरो से कर दी है तो बाकी फील्ड भी जीरो जीरो ही चलने चाहिए। तो पहला फील्ड मेरा नेम है, नेम की शुरुआत अगर मैंने जीरो से कर दी है तो बाद में आने वाली फील्ड भी जीरो ही करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोजेक्शन फेल हो जाएगा, वो क्वेरी मोंगो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, एरर आ जाएगी। और इसी बात का जिक्र ये यहां पर इन्होंने किया हुआ है। थोड़ा सा आप जाओगे ना, यहां पर इन्होंने समझा रखा, यू विल गेट एन एरर इफ यू ट्राई टू स्पेसिफाई बोथ जीरो एंड वन इन द सेम ऑब्जेक्ट। तो ये मेरी उसी बात का कंक्लूजन है, ठीक है ना। तो पहले वाला जो आईडी वाला है उसके लिए तो फ्री फॉर्म है, उसके लिए आप फ्री फॉर्म जीरो वन कुछ भी दे सकते हैं, बट उसके बाद वाला जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका पैटर्न डिसाइड करेगा कि आपको वन 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 लेके चलना है कि जीरो 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 लेके चलना है, ठीक है ना। तो अभी फिर से देख लेते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, मुझे क्या ये पैटर्न हो सकता है क्या, मुझे नेम भी शो नहीं करना है, मुझे सरनेम भी शो नहीं करना है, मगर मुझे आईडी शो करना है, क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है, आप करके देखना, हो जाएगा, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पर गया और मैंने बोल दिया कि मुझे आईडी को शो करना है मगर नेम को शो नहीं करना है और सरनेम को भी शो नहीं करना है। तो देखो सिर्फ क्या आ गया, आईडी शो हो गया। वन मतलब ट्रू, वन मतलब ट्रू, ट्रू मतलब यस, शो करना है। जीरो जहां पे भी आए उसका मतलब होता है नो, कंप्यूटर में जीरो का मतलब होता है नो, वन का मतलब होता है ट्रू। इस हिसाब से आप इसको याद रखना, वन मतलब शो करना है। तो देखो उस ऑब्जेक्ट में हमारे पास ये आ गया है। सो ये सारी चीजें मैंने अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करी है, इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल करना। और फाइंड फाइंड में मैंने आपको बता दिए हैं। सो फाइंड में दो मेथड्स हैं, एक तो फाइंड मेथड है और दूसरी फाइंड वन मेथड है, ठीक है ना। फाइंड वन मेथड तो देयर आर टू फाइंड मेथड्स, ठीक है ना, दो फाइंड मेथड्स हैं। एक तो फाइंड है और दूसरी है फाइंड वन है, फाइंड वन, ठीक है ना। एक तो फाइंड है और एक फाइंड वन है, ठीक है ना। फाइंड वन मेथड जो है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, उसका फॉर्मूला हो गया डीबी डॉट कलेक्शन डॉट फाइंड और उसका क्वेरी ऑब्जेक्ट कॉमा प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, मतलब सिंटैक्स याद कर लो, सीखने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं भैया, फॉर्मूला है ना। हर चीज का सिंटैक्स याद कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट, सो ये प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट, सो and similarly both query object and projection object is also available in which method, find one method, ठीक है ना। तो फाइंड वन और फाइंड दोनों में ही ये क्वेरी ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहां पर आप इस W3C में जाएंगे और ये लिख रखा है देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड दिस, ठीक है ना। और यहां पर दिस मेथड एक्सेप्ट क्वेरी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सो फाइंड वन के अंदर भी फाइंड वन फाइंड वन पर आते हैं, ये रहा फाइंड वन। सो फाइंड वन के अंदर हम अपना प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट और क्वेरी ऑब्जेक्ट दोनों के अंदर होता है। अब फाइंड वन होता क्या है उसको किस लेवल पे समझेंगे, पहले एसक्यूएल, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइंड वन, ठीक है ना। व्हाट इज फाइंड वन, सो फाइंड वन, वन का मतलब हो गया वन, एक, मुझे मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं डाटाबेस में और मुझे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं एक रिकॉर्ड के लिए मैं सबसे पहले तो मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अगर स्टूडेंट्स करूं तो ये मेरे को कितने रिकॉर्ड दे रहा है, एक के सारे जितने टेबल में होंगे, चाहे वो अभी 3 हो या 300 हो या 300 करोड़ हो, तो सारे के सारे रिकॉर्ड फेंक देगा, ठीक है ना। मगर उसमें से मुझे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड चाहिए, तो इस क्वेरी में मैं लास्ट में क्या लगा सकता हूँ, लिमिट, ऑफसेट कॉमा लिमिट, ठीक है ना। ये आपको पता है ना, लिमिट ऑफसेट कॉमा लिमिट, ये मैंने आपको याद कर रखा है। लिमिट मैंने यहाँ पर दे दिया 1, ठीक है ना, यहाँ पर लिमिट मैंने 1 दे दिया और मैंने इंटर किया।
तो देखो उसने मेरे को कितने रिटर्न दिए रिकॉर्ड, ये एक ही दिया ना, उसने मेरे को सिर्फ एक ही रिकॉर्ड दिया, और उसमें मैं यहाँ पर फिल्टर कर सकता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको फिल्टर कर सकता हूँ किसी बेसिस पर। तो मुझे सिंगल रिकॉर्ड चाहिए, मुझे सिंगल रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है ना। सो सिंगल रिकॉर्ड, तो कुल मिला के लिमिट वन से आप क्या अचीव कर पा रहे हैं, यू आर गेटिंग ओनली वन रिकॉर्ड, और उसमें भी आप फिर कंडीशन लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने लगाया लिमिट करके, मैंने ये लगाया, और यहाँ पर भी मैं वेयर कंडीशन लगा सकता हूँ। वेयर कहाँ लगती है, टेबल नेम के बाद में लगती है, अगर मास्टर सिंटेक्स पता है तो आपको पता है, ठीक है ना। सो वेयर नेम लाइक, है ना, यहाँ से नेम लाइक आपने बोल दिया कि ऐसे नेम ऐसे नेम जिनके लेटर जिनके नाम में अल्फाबेट ए आता हो, तो जैसे सुनील में ए नहीं आ रहा है, ठीक है ना, सुनील में ए नहीं आ रहा है, अनिल में ए आ रहा है, और स्वप्निल में ए आ रहा है, तो इस बेसिस पर मैंने एक हाइपोथेटिकल क्वेरी अपने माइंड में बना ली। अदरवाइज आप जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो कि भाई मेरे को ये सीखना है कैसे, कीप योर सेल्फ बिजी। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया कि ऐसे लोगों के, ऐसे स्टूडेंट्स के नाम बताओ जिनके नाम में ए आता हो, और वो मुझे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड चाहिए, बहुत सारे नहीं चाहिए। तो मैंने लास्ट में क्या लिख दिया, लिमिट वन। तो ये यहाँ पर आप देखना, तो उसने देखो अनिल को रिटर्न कर दिया, ठीक है ना। फर्स्ट रिकॉर्ड को मतलब जैसी क्वेरी उसने स्टार्ट करी पहले रिकॉर्ड से करेगा, वो पहले ही उठा लिया उसने। अब इसकी सेम इक्विवेलेंट अगर आपको वहां पर करनी है, तो आप क्या करोगे, फिर db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड वन यूज कर लोगे, ठीक है ना। फाइंड वन आपने यूज किया, ये इसकी कॉलिंग, इसका क्वेरी ऑब्जेक्ट, ये क्वेरी ऑब्जेक्ट, फिल्टर ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट। सो क्वेरी ऑब्जेक्ट में आपने क्या लिखा कि मुझे नेम सर्च करना है, और उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, उसकी कंडीशन मैंने यहाँ पर डॉलर रैग एक्स दिया, रैग एक्स दिया, और उसकी वैल्यू हो गई हमारी, इट शुड बी ए, इट्स नेम शुड कंटेन ए, एंड दैट हैज टू बी केस इंसेंसिटिव। केस इंसेंसिटिव के लिए मुझे फिर सप्लाई करना पड़ेगा डॉलर ऑप्शंस कॉलन आई, ठीक है ना। सो ये हुआ, तो इससे क्या हुआ बेसिकली, ये प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट को मैं हटा देता हूं। सो फाइंड, फाइंड FIND, ठीक है ना। देखो उसने मेरे को अनिल का रिकॉर्ड दे दिया। सिमिलरली यहाँ पर इसके अंदर भी मैंने क्या किया था, बेसिकली इसके अंदर भी मैंने लिमिट वन करके, मेरे पास एक ही रिकॉर्ड आया, ठीक है ना, और उसमें भी वो ए वाला आ गया। तो ये इसकी एग्जैक्ट इक्विवेलेंट कमांड ये हमारी बन रही है, ठीक है ना। सो ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। इतना तो हमने कल भी रिवीजन कर लिया था, और ऑलमोस्ट 35 मिनट्स मैंने कल की क्लास ही रिवाइज करवाई। तो नो डाउट हम क्लास फिनिश होते होते नई चीजें भी पढ़ेंगे। सो अगर मुझे डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, अब डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो गया, मोंगोडीबी में रिकॉर्ड, है ना। मोंगोडीबी में रिकॉर्ड को रिकॉर्ड नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। तो मुझे, अगर मैं इधर हूं तो मैं बोलूंगा इस अनिल रिकॉर्ड को मुझे अपडेट करना है। मोंगोडीबी में होऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे इस अनिल डॉक्यूमेंट को या सुनील डॉक्यूमेंट को या स्वप्निल डॉक्यूमेंट को मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। सो यहाँ पर कहने का जो टर्मिनोलॉजी है वो अलग अलग हो जाएगा। सो इसलिए यहाँ पर ट्यूटोरियल आप फॉलो करोगे, आई वांट टू अपडेट एन डॉक्यूमेंट, देयर आर टू मेथड्स, अपडेट वन एंड अपडेट मेनी, ठीक है ना। तो मुझे किसी एक रिकॉर्ड को अपडेट करना है कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है। सो यहाँ पर एक कंडीशन ले लेते हैं, जैसे मुझे ऐसे रिकॉर्ड को अपडेट करना है जिनके नाम में नील आता हो, उन सभी के सरनेम जो भी हो उससे मुझे शर्मा करना है। तो जैसे अनिल डॉलर से क्या हो जाना चाहिए, शर्मा। सुनील डॉलर से क्या हो जाना चाहिए, शर्मा। स्वप्निल डॉलर से क्या हो जाना चाहिए, शर्मा। तो एक हाइपोथेटिकल, अगेन यू हैव टू प्रिपेयर सम क्वेश्चंस, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आपको अपने दिमाग में प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ताकि उन चीजों को, उन मेथड्स को आप अच्छी तरीके से समझ पाए। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे डाटाबेस में 3 डॉक्यूमेंट स्टोर हैं, नेम सरनेम, तो तीनों के नाम में नील आ रहा है। मुझे ये करना है कि इन तीनों के सरनेम मुझे अपडेट करने हैं। तो बताओ, मैं अपडेट वन मेथड यूज करूंगा कि अपडेट मेनी मेथड यूज करूंगा, अपडेट मेनी, बिकॉज यू वांट टू अपडेट मेनी रिकॉर्ड्स एट वंस। एक ही बार में आप एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहें तो उसके लिए आप फिर अपडेट मेनी मेथड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अभी अपडेट वन को छोड़ के हम जाते हैं अपडेट मेनी मेथड्स पे जाते हैं ना।
सो अपडेट मेनी मेथड्स का सिंटेक्स देते हैं, द मेथड विल अपडेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट मैच द क्वेरी, प्रोवाइडेड क्वेरी, ठीक है ना। अगेन अगेन द फॉर्मेट इज सेम, सो डीबी डॉट कलेक्शन, अगेन मैं क्या प्रिपेयर कर रहा हूं, सिंटैक्स, डीबी डॉट कलेक्शन डॉट फाइंड मेनी दिस फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट। सो यहां पर ये आपका जो है बेसिकली ये आपका ये आपका कंडीशन ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्वेरी ऑब्जेक्ट हो गया, यहां पर आपका ये क्वेरी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये जो है ये आपका क्वेरी ऑब्जेक्ट होगा, तो दिस विल बी कॉल्ड माय क्वेरी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो क्वेरी ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया, क्वेरी ऑब्जेक्ट हमारा पर्टिकुलर ये हो गया। अब यहां पर हमें बेसिकली ये करना है कि कंडीशन बेसिस पर मुझे अपडेट करना है, तो ये मेरा अपडेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहां पर मुझे एक ही बार में अगर मुझे अपडेट करना है इनके रिकॉर्ड्स, तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। db डॉट स्टूडेंट्स डॉट अपडेट मैनी, ठीक है ना, अपडेट मैनी, और इसके अंदर हमें क्या करना है कि अपडेट मैनी। तो यहां पर मैं इसका सिंटेक्स पता कर लेता हूं कि इसका एग्जैक्टली सिंटेक्स क्या है। सो लेट्स ओपन, क्योंकि यहाँ पर इनका प्रॉपर सिंटेक्स दे नहीं रखा है, सो मैं चैट ओपन किया मैंने, और थोड़ी थोड़ी हेल्प लेनी चाहिए बेसिकली। सो व्हाट इज द प्रॉपर सिंटेक्स ऑफ दिस मोंगो मेथड, ठीक है ना। ये हमारे पास मोंगो की मेथड है और इसका सिंटेक्स, ये जनरल सिंटेक्स आ गया, ठीक है ना। तो db डॉट कलेक्शन डॉट अपडेट मेनी, देयर द फर्स्ट आर्गुमेंट इज द फिल्टर ऑब्जेक्ट, अपडेट ऑब्जेक्ट, एंड द लास्ट वन इज ऑप्शंस। तो इसको हम वन बाय वन यहां से हम देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। सो द फर्स्ट, यहां पर बेसिकली देखेंगे कि हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स अपडेट मेनी, ये हमारा पहला फिल्टर ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, अपडेट ऑब्जेक्ट हो गया, तीसरा हमारा ऑप्शंस हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शंस है बेसिकली, तो यहाँ पर हमने देखा फिल्टर, जो हमें फिल्टर करना है, फिर हमें जिस पे अपडेट करना है, ठीक है, हमें अपडेट करना है। तो फिल्टर करने के लिए यहाँ पर अगेन हम ये यूज करते हैं, आई वॉन्ट टू अपडेट every record that whose name contains NIL, ठीक है ना। सो मैंने जीपीटी से पूछा कि मुझे हर रिकॉर्ड को जिसको अपडेट करना है जिसके नाम में नील आता हो, तो देखो उसने db डॉट स्टूडेंट डॉट अपडेट मैनी, और ये पहला ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट, इसको कॉपी किया मैंने और मैं अपने इस शीट में ले लेता हूं ताकि कंपैरिजन हम कर पाए, ठीक है ना। सो db डॉट कलेक्शन dot update many, the first thing will be a filter object, the first thing will be the filter object, so this will be the filter object, second one will be the update object, so this will be the update object, ठीक है ना। तो यहां पर अब यहां पर मुझे उसको ये भी बोलना है कि आई वांट टू अपडेट द नेम, आई वांट टू अपडेट द सरनेम विथ शर्मा, ठीक है ना। मैंने पूरा उसको प्रॉम्प्ट दिया ही नहीं कि भाई ऐसे नाम
जिनके उसमें NIL आता है उनके सरनेम को मुझे ये करना है। तो आप जब फर्स्ट टाइम प्रॉम्प्ट दें तो उस प्रॉम्प्ट को थोड़ा प्रॉपरली आप उस प्रॉम्प्ट को लिख के करेंगे, ठीक है ना। सो यस, ये पूरा फॉर्मेट बना हमारा, ये पूरा हमारा फॉर्मेट बना। तो यहाँ पर जो अपडेट अपडेट ऑब्जेक्ट है उसमें इसने डॉलर सेट नाम का एक क्वेरी ऑब्जेक्ट मोंगो क्वेरी ऑपरेटर यूज किया इसने, ठीक है ना। तो ये ये तो क्वेरी ऑपरेटर्स। यहाँ पर अब हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, किसकी? अपडेट ऑपरेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो देयर इज अ अपडेट ऑपरेटर कॉल्ड डॉलर सेट। इट विल बी यूज्ड टू सेट द वैल्यू ऑफ द फील्ड। तो आपको सरनेम की वैल्यू को क्या करना है? सेट करना है, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पर सीक्वल के अंदर देख लेते हैं। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। सेम अगर आपको मोंगोडीबी सीक्वल में करने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे करेंगे? अपडेट टेबल नेम सेट, कॉलम नेम क्या सेट करना है? सरनेम सेट करना है आपको। सरनेम आपको क्या करना है? शर्मा करना है। अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम वेयर सम कंडीशन, वेयर नेम लाइक। यहां पर तो फटाफट आप लिख दोगे कि भाई यहाँ नील कहीं पे भी आता हो तो उनके वो क्या कर दो आप। तो देखो क्या हो गया, क्वेरी ओके, ठीक है ना। तो पहली चीज हम किधर करके देखेंगे? आप सीक्वल में करके देखोगे और उसी का इक्विवेलेंट फिर आप किधर अचीव करोगे? मोंगो के अंदर, है ना। तो देख देख के आप देखना। अब देखो एक ही बार में अनिल डॉलर किस में हो गया? सुनील शर्मा में, अनिल शर्मा में हो गया। सुनील डॉलर किस में कन्वर्ट हो गया? सुनील शर्मा में। स्वप्निल डॉलर किस में कन्वर्ट हो गया? स्वप्निल शर्मा में। एक सिंगल क्वेरी से मेरे पास मेरे मेरे डाटाबेस में 3 रिकॉर्ड थे, तीनों एक साथ अपडेट हो गए। अब ये 3 की बजाय 300 रिकॉर्ड होते तो एक साथ हो जाते हैं ना, क्योंकि ये क्वेरी इतनी पावरफुल है सीक्वल की। एंड आई वांट टू अचीव द सेम फंक्शनैलिटी इन द मोंगोडीबी, ठीक है ना। तो मोंगोडीबी के अंदर इक्विवेलेंट हम कैसे करेंगे? उस चीज का हम रिसर्च कर रहे हैं। सो आई हैव टू यूज अपडेट मैनी मेथड एंड आई हैव टू यूज सम अपडेट ऑपरेटर्स। तो अपडेट ऑपरेटर्स में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? सेट किस कॉलम को करना है, और इसमें हमने ये फिल्टर वाला कर लिया, तो ऑलमोस्ट क्लियर है, ठीक है ना। तो डीबी डॉट स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स डॉट अपडेट मैनी, अपडेट मैनी इज अ मेथड। फर्स्ट एक्चुअल आर्गुमेंट, सेकंड एक्चुअल आर्गुमेंट एंड थर्ड एक्चुअल आर्गुमेंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट एक्चुअल आर्गुमेंट मेरा क्या हो गया? फर्स्ट एक्चुअल आर्गुमेंट मेरा फिल्टर ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। मुझे किस बेसिस पर फिल्टर करना है? फिल्टर ऑब्जेक्ट मतलब योर वेयर कंडीशन, है ना। तो जो आपकी कंडीशन है वो कंडीशन आपने इस तरीके से बनाई। सो ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर मुझे क्या करना है? उस फील्ड को करना है, नेम वाली फील्ड को मुझे अपडेट करना है। तो उसमें मैंने यहाँ पर डॉलर रैग एक्स कॉलन, उसमें मैंने दिया निल, ठीक है ना। रैग एक्स कॉलन निल एंड डॉलर ऑप्शंस कॉलन आई केस इंसेंसिटिव। और उसके बाद मैंने वो अपडेट ऑपरेटर यहां पर यूज करना पड़ेगा। जो सेकंड आर्गुमेंट है दैट इज योर अपडेट ऑब्जेक्ट, और अपडेट ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे ये अपडेट ऑपरेटर यूज करना पड़ेंगे। तो अपडेट ऑपरेटर्स में मैं आज यूज करना चाहता हूं सेट, डॉलर सेट। अब इसको कंपेयर करो सीक्वल में। सीक्वल में आपने यूज किया था ना ये सेट। क्या सीक्वल में सेट यूज नहीं किया आपने वैल्यू को अपडेट करने के लिए? तो वो सेम सेट आपको उधर जाके वो क्या मिल रहा है? डॉलर सेट ऑपरेटर मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो ये सेट वर्ड जो है इधर सीक्वल का, ये उधर जाके क्या बन गया? ये डॉलर सेट अपडेट ऑपरेटर बन गया। तो कंपेयर कर करके आपको चीजों को समझना है, ठीक है ना। सो यहां पर हम गए और इधर हम गए, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे अब बतानी है अपनी आ, वो ऑपरेटर यूज करना है, डॉलर सेट ऑपरेटर यूज करना है। अब किसको सेट करना है ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं बताऊंगा। तो मुझे करना है सरनेम को सेट करना है, मुझे सरनेम को सेट करना है, दैट इज शर्मा, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये जितने भी ये हैं बेसिकली, अब इनको मैं इंटर करूं तो देखो इसने क्या किया? मैच्ड काउंट 3, मॉडिफाइड काउंट 3, मतलब 3 मिल गए और तीनों को मैंने अपडेट कर दिया। अब यहां से हम सर्च कर लेते हैं, हम सर्च कर लेते हैं डीबी डॉट स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। देखो अनिल डॉलर से किस में कन्वर्ट हो गया? शर्मा में।
सुनील डॉलर से किस में कन्वर्ट हो गया, शर्मा में। एक ही बार में सारे रिकॉर्ड मेरे अपडेट हो गए। तो आपको सीक्वल साइड बाय साइड आपको स्टार्ट करना, उधर सीक्वल में आप अचीव करके देखना, और एग्जैक्टली अचीवमेंट आपको किधर करना है, उसके अंदर करना है, ठीक है ना। सो अब यहां पर आप देखना, अब मेरे पास, मैं चाहता हूं कि मेरे डाटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड हैं वो मैं उनको वो करना चाहता हूं, ठीक है ना। मैं ये चाहता हूं कि जितने भी शर्मा हैं, जिनका भी नेम, अच्छा मैं ये चाहता हूं कि मेरे डाटाबेस में जितने भी लोग हैं, कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन बिल्कुल नहीं है, जितने भी लोग हैं उनका नाम फॉर एग्जांपल राकेश हो जाए, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करना चाहता। जैसे पहले मैंने कंडीशन क्या दी थी कि भाई जितने भी डॉलर हैं उनको किस में कन्वर्ट कर दो, शर्मा में। अब मैं कोई कंडीशन देना ही नहीं चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर अगेन अपडेट टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट्स, सेट, सेट क्या करना है मुझे, सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू, क्या करना है मुझे, फॉर एग्जांपल राकेश करना है, जितने भी फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और यहां पर वेयर कंडीशन में नहीं लिखा, वेयर कंडीशन में लिख ही नहीं रहा हूं, उसका मतलब क्या होगा कि बेसिकली इस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं नेम वाले कॉलम को वो फोर्सफुली किस में कन्वर्ट कर देगा, राकेश में कन्वर्ट कर देगा। अपडेट टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू राकेश फ्रॉम स्टूडेंट्स, अपडेट, अच्छा सॉरी सॉरी ये नहीं आएगा, अपडेट टेबल नेम, हाँ फ्रॉम नहीं आएगा, गुड। अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू वेयर सम कंडीशन। अब वेयर सम कंडीशन मैंने दी नहीं, तो देखो मेरी क्वेरी ओके हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, सभी राकेश में कन्वर्ट हो गए, मैंने कंडीशन दी नहीं। तो सिमिलरली आप कंडीशन यहां पर भी आप अचीव कर सकते हो। तो यहां पर आपने किया अपडेट मेनी, ये जो ये जो पहला ऑब्जेक्ट है आपका, दैट इज फिल्टर ऑब्जेक्ट, इसको आपको क्या कर देना है, खाली छोड़ देना है। खाली छोड़ दोगे तो इसका मतलब आप वेयर वाले क्लॉज नहीं लिख रहे हो। सो इस ऑब्जेक्ट को लेना है मगर खाली, और यहां पर मैंने कर दिया नेम कॉलन राकेश, ये देखो हो गया। ये इतना पावरफुल है कि मेरे डाटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे सबके नाम उसमें कर दिया। अब मैं फाइंड करूं, देखो राकेश शर्मा, राकेश शर्मा, राकेश शर्मा, डबल डबल रिकॉर्ड्स आ गए। तो ये बेसिकली इस तरीके से आपको समझ में आया, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमने इन वैल्यूज को, इन ऑपरेटर्स को यूज किया, ठीक है ना। अपडेट, तो आप इस अपडेट और अपडेट वन को देखना, इसमें इंसर्ट इफ नॉट फाउंड, सो अपडेट वन मेथड में एक अपसर्ट करके आप एक लगा सकते हो, जिसमें अगर वो वैल्यू नहीं हुई तो आपका डेटा जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, इसको मैं यूज करना बता रहा हूँ। तो देखो मैं हमेशा चीजें किससे कंपेयर करूंगा, फॉर जो हमारा सिंटेक्स है। तो यहाँ पर देखना, अपडेट वन के अंदर, अपडेट वन के अंदर, अपडेट वन के अंदर, अपडेट वन के अंदर भी हमारे पास कितने आर्गुमेंट्स हैं, 3 आर्गुमेंट्स हैं। द लास्ट वन आर्गुमेंट इज अपसर्ट। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जिस रिकॉर्ड को आप स्टोर करना चाहते हैं, अगर जिस रिकॉर्ड को आप अपडेट करना चाहते हैं वो अगर डीबी में नहीं हुआ तो इंसर्ट कर देगा उसको, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने यहाँ पर किया अपडेट वन। अब पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैं अपडेट वन करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर सेट करना चाहता हूँ, सेट नेम कॉलम, अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ अनिल, और सरनेम में यहाँ पर दे देता हूँ, सरनेम यहाँ दे देता हूँ फॉर एग्जांपल डॉलर, और यहाँ पर लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ अपसर्ट, ठीक है ना, अपसर्ट कॉलन ट्रू, अपसर्ट कॉलन ट्रू। और फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्वेरी ऑब्जेक्ट है, तो क्वेरी ऑब्जेक्ट में यहाँ पर हम कुछ क्वेरी कर सकते हैं।
अगर ये एम्प्टी भी छोड़ता हूँ तो बेसिकली इस अपसर्ट ट्रू से क्या होगा कि हाँ यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। मॉडिफाइड काउंट 1। ठीक है ना, तो उसने उसने एंट्री कर दी, उसने एंट्री कर दी, फर्स्ट रिकॉर्ड को एंट्री कर दी उसने। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप इस अपसर्ट का देखना कि इस अपसर्ट से क्या हो रहा है। तो आई थिंक अपडेट वाला आज हमने कर लिया है। इसके फॉर्मेट याद रखना कि अपडेट वन और अपडेट मैनी में जो आर्ग्यूमेंट्स है वो 3 आर्ग्यूमेंट होंगे, फिल्टर, अपडेट एंड ऑप्शंस। सो इनको हमको यूज करना है। हाँ, वो फर्स्ट वाला अपडेट कर दिया, क्यों? क्योंकि 1 था, बिल्कुल सही। फर्स्ट वाले को ही उसने अपडेट कर दिया, बेसिकली ओवरराइट कर दिया उसने। ठीक है ना, डिलीट। ठीक है ना, तो ये आपका मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ आज, अपडेट और डिलीट वाले दोनों खुद से पढ़ के, मतलब ये मेरी डिपेंडेंसी आप छोड़ दो कि मैं बताऊंगा तो ही आप लोग कर पाओगे। अगर ऐसा माइंडसेट है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। चीजें खुद खुद के सेल्फ से भी आगे से आगे स्टेप बियॉन्ड व्हाट आई हैव टॉट, आप खुद चीजों को पढ़ पाए। ठीक है ना, तो आपको डिलीट वाले तक के असाइनमेंट आपको बताने हैं। ठीक है ना, कि सर मैं डिलीट डिलीट का सिंटेक्स ये है ना। और आप जीपीटी से पूछ लो कि डिलीट का क्या सिंटेक्स है, डिलीट वन का क्या सिंटेक्स है, व्हाट विल बी द सिंटेक्स फॉर डिलीट, है ना। तो यहाँ पर पोस्ट की जगह मैंने यहाँ पर कलेक्शन लिख दिया, और ये मैंने राउंड ब्रैकेट क्लोज किया। यहाँ पर लिखा मैंने व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर डिलीट वन एंड डिलीट मैनी। ठीक है ना, वो जीपीटी खुद ही आपको एक प्रॉपर सिंटैक्स बता देगा, जिसको आप क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। तो देखो उसने बता दिया फिल्टर एंड ऑप्शन, देयर इज अ फिल्टर एंड द सेकंड आर्गुमेंट इज ऑप्शंस। ठीक है ना, इसको सेव किया मैंने और मैं इसको गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ।